बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जलालपुर पीरवाला बस्ती बरैर में 35 साला खातून की पुरस्कार हलाकत ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या खुदकुशी या कत्ल हो सकता है, ताहम पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बस्ती बरैर में खातून को घर से मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और हतमी हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। अहले इलाका ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर मासूम बच्चे का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। इंसानियत के दुश्मन का इबरतनाक अंजाम। मकतूल बच्चे की तदफीन से कबल ही कातिल हलाक। हासिलपुर रिपोर्ट थाना सिटी हासिलपुर की हदूद में मासूम बच्चे की लर्ज़ाखेज़ कत्ल में मुलव्वस शफाक मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक थाना सिटी पुलिस मुलजिम को मकतूल बच्चे की डेड बॉडी बरामद करवाने के बाद वापस ले जा रही थी कि अचानक मुलजिम के मसला साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हो गए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दौरान ताक़ूब मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के तबादले के दौरान शफाक कातिल अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो गया, जबकि इसके साथी तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खाक की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर खाक इत्तेहाद फाउंडेशन के ज़रिए तमाम जनूबी पंजाब की मजलिस शुरा का इजलास मुजफ्फरगढ़ में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत मलिक अताउल्लाह खाक ने की। आल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर खाक इत्तेहाद फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। इस इजलास की कार्रवाई तिलावत कुरान पाक से हुई। सरबराहान फाउंडेशन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस फाउंडेशन का मकसद अपनी बरादरी की खिदमत करना और बरादरी के मसाइल को उजागर करना है। खाक बरादरी के हर दुख सुख में शामिल होना फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। गरीब नादार लोगों की मदद करना तालीमी मैदान में बरादरी के लोगों की। इसके बाद सरबराह फाउंडेशन ने नई बॉडी की तश्कील दी। बानी खाक इत्तेहाद वेलफेयर मलिक अताउल्लाह खाक, चेयरमैन डॉक्टर अब्दुर्रहमान खाक, सदर जनूबी पंजाब एडवोकेट मलिक अमरान सलीम खाक, नायब सदर मास्टर सुहेल कासिम खाक, जनरल सेक्रेटरी मलिक गुलाम सरवर खाक, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक गुलाम शबीर खाक, नशरियात इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक अंसर खाक मुंतखब हुए। तमाम मेंबरान ने अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की चौकी अचकेरा की हदूद जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद और अचकेरा चौकी के पुलिस कार्रवाई के बजाय धंधा करने वाली औरत की पुश्त पनाही करने लगी। सुल्तान टाउन नरवाला रोड नज़ बिजली घर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सरकारी राजी पर कब्जा करके मशहूर रिकॉर्ड याफ्ता नादिया उर्फ पठानी नामी खातून ने कहबा खाना बना लिया। नादिया उर्फ पठानी पहले भी जिस्म फरोशी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस है। नादिया पठानी थाने और चौकी से चंद कदम के फासले पर सरकारी ज़मीन पर काबिज है और मुबारक महीने में भी जिस्म फरोशी का धंधा जोर शोर से कर रही है। इलाका में किनो RPO फैसलाबाद और CPO साहबजादा बिलाल उमर से नायका नादिया उर्फ पठानी और इसकी पुष्पनाही करने वाले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की मंडी सादिकगंज से रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा बारिका के करीब फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। मोजा ओडांग अड्डा बारिका के करीब मसला अफराद की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। मोहम्मद शबीर वल्द मोहम्मद मुमताज़ वटू सकना शाह मोहम्मद बारिका की मदयत में पुलिस थाना मंडी सादिकगंज ने मुकदमे का इंदराज कर लिया है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल है। अला रखा मोहम्मद मंशा पसरान मोहम्मद तुफैल कौम बारिका वटू मोहम्मद तनवीर मोहम्मद शहजाद सजाद और चंद नामालूम मुलजमान ने असला से लेस होकर फायरिंग की, जिससे मोहम्मद शबीर मोहम्मद नवीद वगैरह शदीद जख्मी हुए हैं। वजह नाद मुकदमा बाजी बताया जाता है। खबर शामिल कहते हैं सखर से, हमारे सिटी रिपोर्टर नीम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से मलिक फलाही जमात सखर के चेयरमैन और सनत तजारत सखर के साबिक सदर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बल्दियाती मसाइल और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान शहर में जारी तरक्याती मनसूबों, सफाई सुथराई की सूरत हाल, नकासियाब के मसाइल और बल्दियाती सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ ज़ेरे गौर आई हैं। मोहम्मद रिजवानुल हक मलिक ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शहरी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया और अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत सिंध अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ देने और अवामी खिदमत के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया गया।
शामी कहते हैं खानवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से मियां चनू चक नंबर 2915L में कत्ल की रज़ाखेज़ वारदात। तफसीलात के मुताबिक फौजी इफ्तिखार वल्द आफाक हुसैन कौम कम्बो ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि फैसल जट नामी शख्स ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से इफ्तिखार मौके पर ही जान की बाजी हार गया। बताया जा रहा है कि कबल अजीम भी इन्हीं दो खानदानों के दरमियान फायरिंग के नतीजा में एक शख्स कत्ल हो चुका है। लोगों का कहना है कि अगर बर वक्त CCD ने कार्रवाई की होती तो आज ये अलमनाक सानिया जन्म ना लेता। जिला लकी मरवत तहसील नौरंग की सरजमीन ज़ेर सदारत ज़ाहिर बादशाह आज एक बार फिर सुर्ख झंडों और पुख्ता अज़म की गवाह बनी। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान एक वलवले, एक यकीन और एक नज़रिए के साथ इकट्ठे हुए। इजलास में इस बात का इरादा किया गया कि ANP हमारी शिनाख्त है, हमारा वकार है और हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियों की अमानत है। तंजीम में फ़ालियत को हर सूरत मजबूत बनाया जाएगा, झंडा मुहिम को घर घर तक पहुँचाया जाएगा और नए साथियों को साथ मिलाकर काफिला मजीद वसी किया जाएगा। मुकर्रीन ने जज्बाती अंदाज में कहा है कि ये सिर्फ सियासत नहीं, ये नजरे की जंग है। हम बादशाह खान के फलसफे अमन, अदम तशद्दुद और कौमी खुददारी के रास्ते पर किसी खौफ और दबाव बगैर चलते रहेंगे। नौरंग तहसील के कारकुनान ने अहद किया है कि वो ज़िले सदर मलिक अली सरवर खान की क़यादत में पार्टी की मजबूती, इत्तेहाद और अवामी खिदमत के मिशन में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सुर्ख झंडा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। आरवाला रशीद अहमद जोये की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला पुराना थाना में निकासी आब का नाला दुकानों और मकानात के लिए खतरा बन गया है। आरवाला की सब तहसील पुराना थाना में निकासी आब का नाला शहरियों के लिए सुलत के बजाय अजाब बन गया। नाले के आगे रास्ता न होने के बायस पानी बाजार में जमा हो रहा है, जिससे दुकानों और मकानात की बुनियादों में नमी सरायत कर गई है। दीवारों में दरारें और फर्श बैठने लगे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि बासर अफराद ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर नाले का रास्ता रोक रखा है, जिससे काम रुक गया है। दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर नाले को असल निकासिया पॉइंट तक मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज करेंगे। खबर शामिल कहते हैं चन्नौर से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुने के लिए DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। DPO ने कंप्लेंट सेल को लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ शहरी पुलिस से मुतल्लिका मसाइल शिकायत की सूरत में बिला झिझक बगैर किसी सिफारिश मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से जाहिद नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमीर शरीफ में कायम मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर में जाली उम्मीदवार को पकड़ लिया गया। इंग्लिश के पहले पर्चे के दौरान चेकिंग में एक मशकूक तालिब इल्म दूसरे उम्मीदवार की जगह इम्तिहान देते हुए गिरफ्तार हुआ, जिसे बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमीर शरीफ में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर में इंग्लिश के पहले पर्चे के दौरान मोहम्मद शाहिद वल्द मोहम्मद रमज़ान की जगह इम्तिहान देने वाले एक मशकूक तालिब इल्म को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मशकूक तालिब इल्म के बारे में खुफिया इत्तला मसूल हुई थी, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुश्तबा उम्मीदवार को मौके पर ही तहवील में ले लिया गया। खबर शामिल कहते हैं हमारे तहसील नुमाइंदे लाला सैफ हाकिम चीना की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली N146 मियां चन्नू, नायब सदर पंजाब OSL चौधरी एजाज अहमद चीना के इंजीनियर अदनान हसन खान, उम्मीदवार MPA पीपल्स पार्टी PP 117, मरकजी सेक्रेटरी इतलात ओल्ड स्टूडेंट्स लीडर्स पाकिस्तान की दावत वलीमा में रियाज फतियाना MNA सरपरस्त आला OSL चौधरी आसिफ चट्ठा, मरकजी सदर OSL इंजीनियर राना मुबशर अली खान, टिकट होल्डर MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 103, सूबाई सदर पंजाब OSL हाजी मजहर कयूम नारा, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल गुजरांवाला तारिक परवेज़ खान, हसन खान न्याजी MPA सरदार नदीम डोगर MPA, आबिद जफर SP लालपुर टाउन फैसलाबाद, हाफिज मुजफ्फर राना इंस्पेक्टर पुलिस राना अमीन इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, चौधरी अरशद जट नायब सदर वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी मलिक हक नवाज अगला, साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब आजम रानशाह, मरकजी सीनियर नायब सदर OSL डॉक्टर शाहिद चौधरी, नायब सदर पंजाब OSL ख्वाजा महबूब इलाही पीर साहिब महमूद हसन मुगल, डॉक्टर सनाउल्ला यल सूबाई जनरल सेक्रेटरी सिंध फजल रसूल वर्दिग, सूबाई सेक्रेटरी इतलात पंजाब OSL साबिका उम्मीदवार कौमी असम्बली 146 चौधरी एजाज अहमद चीना, एडवोकेट सूबाई नायब सदर OSL पंजाब चौधरी आफ्ताब वाहला, डिवीज़न सदर OSL फैसलाबाद अलहाज गुफार सिंधु, डिवीज़न सीनियर नायब सदर OSL फैसलाबाद चौधरी शहबाज चीमा, डिवीज़न सेक्रेटरी जनरल OSL फैसलाबाद चौधरी मंजर बशीर डिलू, जिले सदर OSL फैसलाबाद अब्दुल खालिक जोया, एग्जीक्यूटिव मेंबर OSL इस्लामाबाद चौधरी शहबाज गुराया, एग्जीक्यूटिव दीगर की शिरकत। आखिर में मेज़बान इंजीनियर राना मुबशर फैसल बात ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।